अमेरिका का दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया है और ईरान की हुंकार है। समंदर पर आज भी उसी का राज है। लेकिन सवाल वॉशिंगटन या तेहरान का नहीं, सवाल उस छिपे हुए मास्टर प्लान का है जो ईरान के इस सबसे बड़े ब्लैकमेलिंग काल को हमेशा हमेशा के लिए बेअसर करने वाला है। जिस रास्ते की नाकेबंदी से ईरान पूरी दुनिया को घुटनों पर लाने का दावा करता था, आज उसी रास्ते को दरकिनार करने की बिसात बिछ चुकी है। आखिर किस तरीके से तेहरान का ये अचूक हथियार रातों रात बेधार होने वाला है? क्या है वो सीक्रेट बाईपास प्लान? हमारे इस खास रिपोर्ट में देखें। हॉर्मुज स्ट्रेट, वो समुद्री रास्ता जहां से होकर दुनिया के तेल और गैस का 5वां हिस्सा गुजरता है। जहां जरा सी हलचल दुनिया को तड़पने पर मजबूर कर सकती है। जंग से पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा कसकर दुनिया की टेंशन बढ़ा सकता है। और जंग के दौरान ईरान ने बिल्कुल वैसा ही किया। ईरान ने ऐसा शिकंजा कसा कि दुनिया भर में टेंशन हो गई। कई देशों में अंधेरा छा गया, पेट्रोल पंप पर ताले लटक गए। ईरान ने खुद को हॉर्मुज स्ट्रेट का सुल्तान घोषित कर दिया। दावा किया गया कि हॉर्मुज पर उसके ही नियम चलेंगे और उसके नियमों की अनदेखी करने वालों को अंजाम भुगतना होगा। ईरान की सेना ने आदेश नहीं मानने वाले कमर्शियल जहाजों पर हमले भी किए। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हुआ, उसमें भी हॉर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ईरान को सौंप दी गई। हालांकि उसे ये जिम्मा सौंपा गया कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट से संबंधित देशों के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेगा। अमेरिका ने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए हॉर्मुज पर नाकेबंदी लागू की। अमेरिकी सेना ने ईरान की ओर से जाने और आने वाले जहाजों पर कार्रवाई शुरू की। दावा किया गया कि अब तक 70 से ज्यादा जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया जा चुका है। जबकि कुछ जगहों पर हमले कर उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मौजूद सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को हटा दिया गया या निष्क्रिय कर दिया गया। साथ ही उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि यदि कोई नया जहाज या नाव इस क्षेत्र में माइंस बिछाने की कोशिश करती है तो उसे तुरंत और व्यवस्थित तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिकी नौसेना ने उन्हें जानकारी दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मौजूद सभी माइंस को या तो हटा दिया गया या विस्फोट कर निष्क्रिय कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी स्पेस फोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हर इंच पर नजर रख रही है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि स्पेस फोर्स ईरान के पिकेक्स माउंटेन और पहले से नष्ट किए जा चुके 3 अन्य परमाणु केंद्रों की भी लगातार निगरानी कर रही है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि माइंस बिछाने के मामलों में अमेरिका की जीरो टॉलरेंस नीति लागू है और किसी भी नई कोशिश का तुरंत करारा जवाब दिया जाएगा और भविष्य में किसी को भी इस अंतर्राष्ट्रीय रास्ते में बारूद बिछाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अपनी
जान कब तक बचा पाते हैं। तुर्की से लौटते वक्त डोनाल्ड ट्रंप की वो तस्वीर तो पूरी दुनिया को याद होगी ना, जब ईरान के हमले और मिसाइल के डर से सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति का कलेजा कांप उठा था। नेटो समिट से लौटते वक्त ट्रंप ने अपनी जान बचाने के लिए सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले एयरफोर्स वन को छोड़ दिया और एक फूड ट्रक यानी कैटरिंग वैन के पीछे छुपकर चुपचाप मिलिट्री प्लेन C-32A में सवार होकर रफू चक्कर हो गए थे। ये कोई आम खौफ नहीं था, ये ईरान की उन घातक और अचूक मिसाइलों का जिनकी रफ्तार के सामने दुनिया की कोई भी तकनीक पानी भरती है। ईरान ने अपनी घातक मारक क्षमता और सटीक रणनीतिक विसात से अमेरिका के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। तेहरान की मिसाइलों की धार ऐसी है कि वाशिंगटन थर थर कांप रहा है। ट्रंप बार बार अपनी जान पर खतरे का रोना रोकर दुनिया में सनसनी फैलाते रहे। सुपर पावर का तमगा छाती पर टांगने वाला देश आज अपने ही राष्ट्रपति को घर से बाहर निकलने में घबराता है। ईरान ने बिना एक कदम पीछे हटाए अमेरिका की सरजमी तक ऐसा खौफ भर दिया कि वॉशिंगटन के हुक्मरानों की नींद उड़ चुकी है। जंग का मैदान हो या रणनीतिक विसात, ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत दर्ज की है। कभी कैटरिंग ट्रक के पीछे छिपना तो कभी एयरक्राफ्ट बदलना ये साबित करता है कि ईरानी बारूद की गूंज से दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी थर थर कांप रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है, अब महाशक्तियों का नहीं, ईरान की ताकत का राज चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। تنگه هرمز از دو جهت برای عبور شناورهای تجاری ناامن هست. یک، در اثر وجود همین مین‌هایی که در بخش‌های مختلف تنگه هرمز هست و هیچ کسی همین را من به صراحت و شفافیت عرض می‌کنم، هیچ کسی هم به جز جمهوری اسلامی ایران به خوبی از مکان این مین‌ها مطلع نیست. بالاخره ابزار دفاعی و تهاجمی ما هست، همه اینها هم میدونن این موضوع رو. این نکته اول هست. تنگه هرمز یک از جنبه وجود مینها و دو از جنبه اقدامات مقابله نظامی ما، یعنی نیروهای مسلح ما، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با توسل به ابزارها و تجهیزات مختلف اجازه نخواهند داد که در واقع شناورها مقررات و ضوابط اعلامی ما در این که تنگه هرمز بسته هست رو نادیده بگیرن و اقدامات لازم رو انجام خواهند داد. खबरों के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट को लेकर ओमान के साथ बातचीत शुरू की। ईरान चाहता था कि उसे हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक से टोल वसूलने की इजाजत दी जाए। हालांकि बाद में उसने टोल टैक्स की जगह वसूले जाने वाले पैसों को सर्विस चार्ज, सिक्योरिटी चार्ज और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फीस करार दिया। बताया जा रहा है कि ईरान का ओमान के साथ समझौता लगभग पूरा होने के करीब है। इसके बाद समुद्री क्षेत्र में मौजूद बारूदी सुरंगों को हटाने की योजना भी बनाई जा सकती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों के लिए नया अस्थायी रास्ता तैयार किया जा सकता है। ईरान के मुताबिक प्रस्तावित समझौते के लागू होने पर फिलहाल जहाजों के इस्तेमाल किए जा रहे दक्षिण समुद्री मार्ग को बंद किया जा सकता है। ये रास्ता ओमान के तट के पास से गुजरता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त समुद्री मार्ग का हिस्सा है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को दुनिया के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहा है।
ताकि वो जब चाहे दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दे। हालांकि अब उसका यह हथियार भी ज्यादा समय तक टिक जाएगा, ऐसा मुश्किल ही लग रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट की अहमियत खत्म हो सकती है, यानी दुनिया के खिलाफ ईरान का सबसे शानदार हथियार भी बेकार हो सकता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से रोजाना करीब 21 मिलियन बैरल तेल गुजरता था। हालांकि जंग के दौरान आवाजाही घटी, ईरान ने हॉर्मुज़ में शिपिंग ट्रैफिक पर शिकंजा कसा, तो अब सऊदी अरब और यूएई समेत कई देश नई पाइपलाइन बनाकर हॉर्मुज़ पर निर्भरता की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट लंबे समय से ईरान की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकतों में गिना जाता रहा है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ने वाला ये रास्ता दुनिया के तेल कारोबार के लिए बेहद अहम है। 2025 की पहली छमाही में करीब 21 मिलियन बैरल तेल रोजाना हॉर्मुज़ से गुजरा था, जो दुनिया की तेल सप्लाई का करीब 20% था और समुद्री रास्ते से होने वाले वैश्विक तेल व्यापार का करीब 1/4 हिस्सा था। लेकिन 1 से 19 अगस्त के बीच सिर्फ 112 तेल और गैस टैंकर यहां से गुजरे। अमेरिका के मुताबिक अब रोजाना 8 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल गुजर रहा है, लेकिन कई शिपिंग ट्रैकर्स का अनुमान करीब 6 मिलियन बैरल तेल ही रोजाना गुजर पा रहा है। लेकिन अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान की दादागिरी का जवाब देने का प्लान बनाया जा रहा है। खाड़ी देश ईरान के एकाधिकार को तोड़ने के मूड में है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक खाड़ी देशों में बन रही नई पाइपलाइन और निर्यात परियोजनाएं अगले कुछ वर्षों में इस निर्भरता को काफी कम कर सकती है। रिपोर्ट के अनुमान में सऊदी अरब की हॉर्मुज़ पर निर्भरता 70% से घटकर 15% तक आ सकती है। यूएई के लिए 50% से 15%, जबकि इराक के लिए 100 से 30% तक घटने का अनुमान है। दरअसल सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, ईरान और कतर के लिए समुद्र के रास्ते तेल और गैस का निर्यात बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इन देशों से निकलने वाले जहाजों के लिए हॉर्मुज़ नेचुरल चोक पॉइंट है। यही कारण है कि यहाँ थोड़ी सी भी परेशानी का असर पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर पड़ता है। अनुमान के मुताबिक साल 2025 की पहली छमाही में हॉर्मुज़ से करीब 21 मिलियन बैरल रोजाना तेल गुजरता है। इसके मुकाबले समुद्री रास्ते को बाईपास करने वाली मौजूदा पाइपलाइन क्षमता फिलहाल काफी कम है। सऊदी अरब और यूएई की मौजूदा पाइपलाइनें मिलकर करीब 4.7 मिलियन बैरल रोजाना की क्षमता देती है, यानी आज भी हॉर्मुज़ का कोई विकल्प नहीं है जो एक साथ पूरे क्षेत्र की जरूरत पूरी कर सके। सऊदी अरब के पास ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है। ये देश के पूर्वी तेल क्षेत्रों की पश्चिमी तट से जोड़ती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।